एक ऐसा आदमी जिसे देश ने हीरो माना, एक ऐसा अधिकारी जिस पर देश ने भरोसा किया, और फिर उसी पर लगा सबसे बड़ा आरोप देशद्रोह का। लेकिन सच क्या है? क्या वो वाकई गद्दार था, या एक ऐसा हीरो जिसकी कहानी कभी सामने नहीं आई? ये कहानी है रबिंदर सिंह की, एक रॉ अधिकारी जो अचानक गायब हो गया। रबिंदर सिंह कोई आम इंसान नहीं थे। वो काम करते थे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ में। रॉ भारत की सबसे गुप्त एजेंसी, जहां काम करने वाले लोगों की पहचान तक छुपाई जाती है। रबिंदर सिंह एक सीनियर अधिकारी थे। उनके पास थी देश की सबसे संवेदनशील जानकारी, विदेशी मिशन, खुफिया ऑपरेशन, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। वो सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सिस्टम के अंदर का सबसे अहम हिस्सा थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। रॉ के अंदर अचानक हलचल मच गई। कुछ सीक्रेट जानकारी लीक हो रही थी, ऐसी जानकारी जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास थी। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे शक एक नाम पर जाकर रुका, रबिंदर सिंह। उन पर आरोप था कि वो गुप्त जानकारी बाहर भेज रहे थे, और शक था कि उनका संबंध सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA से है। सोचिए, भारत का एक टॉप खुफिया अधिकारी अगर दुश्मन देश के लिए काम करे तो ये सिर्फ गद्दारी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था। उन पर नजर रखी जाने लगी, उनकी हर हरकत पर निगरानी शुरू हो गई। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको चौंका दिया। 2004 का एक दिन, रबिंदर सिंह अपने ऑफिस पहुंचे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी दिन वो अचानक गायब हो गए। ना कोई अलविदा, ना कोई सूचना, बस वो लापता हो गए। बाद में खबर आए वो भारत छोड़कर भाग चुके थे। कहा जाता है कि वो नेपाल के रास्ते निकले और फिर सीधे अमेरिका पहुंच गए। अब सोचिए, एक ऐसा अधिकारी जो खुद खुफिया एजेंसी में काम करता हो, जो जांच के घेरे में हो, वो इतनी आसानी से देश छोड़कर कैसे भाग सकता है? क्या किसी ने उसकी मदद की, या वो पहले से ही सब प्लान कर चुका था? भारत सरकार ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया। उन पर आरोप लगे जासूसी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़। भारत ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो आज भी अमेरिका में सुरक्षित हैं, और यही कहानी और उलझ जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि वो सच में गद्दार थे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं क्या पता वो एक डबल एजेंट थे, यानी वो CIA के साथ काम करते हुए भी भारत के लिए काम कर रहे हों। या फिर क्या उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया? सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इस केस में आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, ना कोई पुख्ता सबूत, ना कोई फाइनल सच। बस सवाल ही सवाल। क्या वो पैसे के लालच में आए? क्या उन पर दबाव डाला गया? या क्या वो एक सीक्रेट मिशन पर थे जिसे कभी उजागर नहीं किया गया? खुफिया दुनिया में एक बात कही